हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो सभी लोग? दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयपाल म्यूरेटर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाइव। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि QVS 5 में न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और प्रोजेक्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आपको QVS 5 का न्यू प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं आप और उसे सही तरीके से सेव करना नहीं आता है तो आपका डाटा आगे चल के ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम्प्लीटली QVS 5 में न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाओगे। दोस्तों QVS ट्यूटोरियल का पार्ट 1 मैंने इंस्टॉलिंग का बनाया था और ये है पार्ट 2 जिसके जरिए आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का तरीका ज़रूर पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ट्रैक ले लेता हूँ। ये है दोस्तों आएगा मज़ा बरसात, जिस पे मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, भक्ति सॉन्ग। दोस्तों अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ट्रैक को लेना है और ट्रैक आपके कौन से नाम से है उस नाम को आपको, इसके बाद में यहाँ आइएगा, न्यू फोल्डर बनाइएगा और न्यू फोल्डर बनाने के बाद में इस पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, Ctrl+V की मदद से जब आप पेस्ट कर दोगे तो सेम एक फ़ोल्डर उसी नाम से बन जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों यहाँ से इसको ड्रॉग करके इसमें आपको छोड़ देना है। अब एक आपका जो है फाइल बन गया, फोल्डर बन गया, और इसमें आपको जो भी डाटा आप सेव करोगे तो इसी फोल्डर में आएगा। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ लाइव भी दिखाऊँगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना है कि अपने QVS 5 को क्लिक करना है और सही तरीके से ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है QVS 5 ओपन होने में थोड़ा समय ले, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रकार से QVS 5 खुल के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ इसे हम कट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे फाइल पे। ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, इसे आप Ctrl+N की मदद से, शॉर्टकट की मदद से इसे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट दोस्तों हम ओपन करेंगे। इस प्रकार से मेरा खुल के आ जाएगा। आपको ये सब किसी भी पे अगर टिक है ये इस पर किसी भी पे तो आप रिसेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, रिसेंट पे आप क्लिक करोगे फिर कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है, अब कंटिन्यू करोगे दोस्तों तो आपको अपने फोल्डर का जो है, अपने ट्रैक का जो फोल्डर बनाया था जिसमें आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो ये है मेरा। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने ओपन किया था। तो दोस्तों इस फोल्डर पे आपको एक बार क्लिक कर देना है क्योंकि पूरा डाटा मुझे इसी में सेव करना है, इसी में चाहिए। ठीक है, अब इस पर आप क्लिक करोगे फिर इसको ओके कर दोगे। राइट, अब इसके बाद में इसको फुल कर दोगे। अब इसमें आपको ट्रैक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करेगा, ऐड ऑडियो ट्रैक। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में एक आपको बनाना है स्टूडियो ट्रैक, इस पर आपको ओके कर देना है दोस्तों। और इस पर एक और ट्रैक बनाना है आपको, राइट क्लिक करके ऐड ऑडियो ट्रैक पे जाकर इस पर आपको एक मोनो का ट्रैक ले लेना है। ठीक है दोस्तों, मोनो ट्रैक लेने के बाद में दोस्तों आपको इसे उठा के जो आपका ट्रैक है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों इसमें डाटा सेव हो गया है। ठीक है, अब इससे आप यहाँ से उठाइएगा और यहाँ ला के अपने स्टूडियो ट्रैक पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, अब आपका स्टूडियो ट्रैक पे आपका जो है ट्रैक हो गया और मोनो पे आपका रिकॉर्डिंग रहेगा। अब एक बार हम रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं वो किस फोल्डर में सेव होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ऑलरेडी मैंने जो है अपना कंडेंसर माइक सामने लगा रखा है इसलिए सीटी कर रहा है, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। रिकॉर्डिंग आप करिएगा, एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको करना है। इसके बाद में पूरा कम्प्लीटली रिकॉर्डिंग करने के बाद में जब अपना आपका जो है वोकल रिकॉर्ड हो जाए ओनली ट्रैक पे, ओरिजिनल ट्रैक पे, और इसके बाद में आपको इसको यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, फाइल, अब यहाँ पे सेव एज करके आएगा या फिर इसे आप Ctrl+S की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, एस पे क्लिक करिएगा। अब जिस फोल्डर में आपने लोकेशन चूज़ किया था दोस्तों उसी फोल्डर में ये आपको सीधा ड्रॉप कर देगा। अब यहाँ पे मैं अपना जो है गाने का नाम लिख दूंगा कि कौन सा गाना मैंने रिकॉर्ड किया है उस ट्रैक पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने सॉन्ग का नाम दे दूंगा, जैसे भक्ति सॉन्ग। ठीक है, भक्ति सॉन्ग मैंने यहाँ पे लिख दिया और आगे जो भी आपका सिंगर है
मानिए जिसका भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट आपको, सभी गानों के प्रोजेक्ट आपको इसी में सेव करना पड़ेगा। जैसे इसी ट्रैक पे अगर कोई गाना कोई दूसरा सिंगर गाता है तो इसी में आपको सेव करना पड़ेगा और आपका ट्रैक एकदम सिक्योर तरीके से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जैसे मैं अपना लिख देता हूँ जयपाल जैसे, ठीक है। अब मैंने इसमें सेव कर दिया। अब इसको दोस्तों यहाँ से हम एस कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। अब दोस्तों कंप्लीटली आपको जो है सारे प्रोजेक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसा कि देखिए ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है, ये इसका डाटा है दोस्तों, और जो रिकॉर्डिंग आप करोगे वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ट्रैक आ चुका, मैंने सिर्फ स्टूडियो में ड्रैग किया था और यहाँ पे मेरा ट्रैक आ चुका है। इसी प्रकार से आपको करना है, जितनी भी ऑडियो आप रिकॉर्डिंग करोगे सो इसी में आपको पूरी A to Z ऑडियो सेव होती जाएगी, ठीक है, जो भी आप वर्क Cubase 5 पे करोगे। और इसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहो तो Cubase 5 को ओपन मत करना, अगर आप चाहते हो तो सीधा आप इस पर डबल क्लिक करो, सीधा आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये है एकदम सिक्योर तरीके से न्यू प्रोजेक्ट बनाने का तरीका। तो जैसा कि दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको Cubase 5 में न्यू प्रोजेक्ट बनाने का तरीका सही तरीके से पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।